Hello everyone, I am Cheshta Jindal. I am working as an assistant professor of commerce. Today I am going to speak about Indian Contract Act 1872, the introductory part. So why do we even need Indian Contract Act? Basically, in our daily lives, we enter into a lot of contracts. For example, आपने Mr. A को अपनी बाइक सेल करी for ₹50,000, but Mr. A ने आपको ₹50,000 पे नहीं करे, आपने उनको बाइक डिलीवर कर दी. So ऐसे transactions के लिए कोई mechanism होना चाहिए so that people can easily rely on such commercial transactions. That is why we have this Indian Contract Act 1872. So basically it regulates the behavior of person who enter into a contract. The Indian Contract Act, it came into force on 1st September 1872 and it is applicable to whole of India. Moving ahead, before understanding the meaning of contract, let us understand the meaning of agreement first. So suppose there are two persons, Mr. A and Mr. B. Mr. A offers Mr. B, will you purchase my bike for 50,000? Mr. B said, yes, I will purchase your bike for ₹50,000. In other words, Mr. A ने Mr. B को ऑफर दिया कि क्या आप मेरी बाइक 50,000 में परचेज करेंगे. Mr. B ने एक्सेप्टेंस दी कि yes, मैं आपकी बाइक 50,000 में परचेज करूंगा. This is what forms an agreement. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो इट फॉर्म्स एन एग्रीमेंट. नाउ लेट अस सी कि एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का बनता है. इसके लिए हम तीन सिचुएशन लेते हैं. पहली सिचुएशन, मान लो कि आपने अपनी फ्रेंड को इनवाइट करा डिनर के लिए. आपकी फ्रेंड ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया. आपने सारी प्रिपरेशंस कर ली डिनर की, बट लास्ट मोमेंट पे उसने डिनर के लिए मना कर दिया. सो इन दिस केस क्या आप अपनी फ्रेंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? नेक्स्ट सिचुएशन, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा कि वो उसे नेकलेस गिफ्ट करेगा, बट बाद में उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा. क्या इस केस पे वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? सिचुएशन 3, ए ने ऑफर करा बी को कि वो अपनी कार उसे 2 लाख रुपीस में सेल करेगा. बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. अब अगर बी बाद में ये परचेज करने के लिए डिनाई कर देता है तो क्या ए उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? लेट अस सी वन बाय वन. सिचुएशन 1 में आपने अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट करा, दैट इज एन ऑफर. फ्रेंड ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज डेफिनेटली अ एग्रीमेंट. बट विच सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट? हम ऐसे एग्रीमेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बेसिस पे करते रहते हैं एंड सच एग्रीमेंट्स आर नोन एज सोशल एग्रीमेंट. सिचुएशन 2 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा कि आई विल गिफ्ट यू अ नेकलेस. वाइफ ने भी एक्सेप्ट कर लिया हैप्पीली कि यस आई विल एक्सेप्ट दैट नेकलेस, बट अल्टीमेटली लेटर ऑन द हस्बैंड डिनाइड. यहाँ पर भी ऑफर है हस्बैंड की तरफ से नेकलेस का, वाइफ का एक्सेप्टेंस है, डेफिनेटली एग्रीमेंट तो है, बट अगेन नॉट कमर्शियल वन, इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बहुत चीजों पे एग्रीमेंट्स करते रहते हैं. सिचुएशन 3 में मिस्टर ए ने बी को ऑफर करा कि आप 2 लाख में मेरी कार परचेज कर लो. मिस्टर बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. This time again it is an agreement and it is a commercial agreement. Let us see situation 1 में consideration involved थी या नहीं. First of all, what is consideration? Consideration means something in return. Return में क्या मिल रहा है? आपने अपने फ्रेंड को डिनर पे बुलाया, इस केस में आपको तो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा ना, तो consideration is not involved. Secondly, husband अपनी वाइफ को नेकलेस दे रहे हैं, इसमें हस्बैंड को तो कोई कुछ नहीं मिल रहा ना, no consideration is being provided to the husband. थर्ड सिचुएशन में ए अपनी कार बी को सेल कर रहा है. इस केस में ए को 2 लाख रुपीस मिल रहे हैं और बी को कार मिल रही है. यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. ऑफ कोर्स फर्स्ट वाली सिचुएशन में कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. सेकेंड वाली सिचुएशन में भी कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. बट थर्ड वाली सिचुएशन एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है एंड हम ये अज्यूम करते हैं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में लीगल इंटेंशन होता है. तो अगर इफ आई आस्क यू कि कौन सी चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो फर्स्ट वाला एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. सेकेंड वाला केस भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, अगेन देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. बट द थर्ड वन, द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर अज्यूम्ड टू हैव legal relation, have an intention to create legal relation and that is why it is enforceable by law. So जब मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप सिचुएशन 1 में केस कर सकते हो, नो यू कांट डू दैट बिकॉज ये कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है.
सो कमर्शियल नहीं है तो इट वोंट लेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिचुएशन 2, क्या आप इस केस में केस कर सकते हो? अगेन नो, बिकॉज अगेन ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होती, बिकॉज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता। बट कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये अज्यूम होता है कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, एंड डेफिनेटली अगर बी ने बाद में डिनाई करा आपको 2 लाख रुपीज देने के लिए, तो आप उस पर केस कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन एग्रीमेंट is combined with enforceability by law, that is there is an intention to create legal relation. Hence it can be established that all contracts are agreements, because बिना agreement के contract तो बनता ही नहीं है। contract 2 elements से बनता है, first is agreement, second is enforceability by law. But all agreements are not contract, सारे agreements contract नहीं होते। क्यों? क्योंकि we discussed that some agreements are not contract, like social agreement, domestic agreement, they do not form contract because there is no intention to create legal relation. Therefore, only those agreements are contracts which give rise to legal obligations. Now try to answer these 2 questions in the comment box, and in the next video we will move further. Thank you so much.